उर्दू ज़बान सबकी ज़बान है। फ़ाइज़ सलीम सिद्दीकी। जो लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं वो उर्दू को अमली तौर से अपनाएं। फ़ाइज़ सलीम। विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर नई रोशनी पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक फ़ाइज़ सलीम सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उर्दू का जो हाल है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू के पतन के लिए मुस्लिमों के घर का माहौल अधिक जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी मादरी ज़बान को अपने घरों में ही दफन कर दिया है। फ़ाइज़ सलीम सिद्दीकी ने कहा कि हमें अपने घरों में उर्दू को जिंदा करना होगा, दूसरों को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं नई रोशनी पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ हैं प्रबंधक फ़ाइज़ सलीम सिद्दीकी साहब। सर, आज 9 नवंबर है और आलमी उर्दू दिवस आज के दिन मनाया जाता है। क्या संदेश आपका है उर्दू के हवाले से? उर्दू के हवाले से तो मेरा पैगाम इतना ही हो सकता है कि देखिए, वैसे तो ये सबकी ज़बान है, लेकिन आम तौर से जानी और पहचानी इसलिए जाती है कि जब मुसलमान इसको संभाले बैठे हैं। हालांकि ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है और ख़ास तौर से दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इन इलाक़ों की ख़ास तौर से है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई सभी लोग जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं वो उर्दू को अमली तौर पे अपनाएं, अपनी बोलचाल में, अपने काम में, अपनी ज़रूरतों में, और उर्दू को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। क्योंकि उर्दू के बोलने से, उर्दू के अंदाज से इंसान की पर्सनैलिटी में भी एक वक़ार महसूस होता है। अल्फाज जब अच्छे और ख़ूबसूरत ज़बान से निकलते हैं तो सामने वालों को सुनने में मज़ा आता है और बात दिलो दिमाग पे असरअंदाज होती है। सर, एक उर्दू के बड़े शायर हैं, उनका शेर है कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़बान पर, तहज़ीब मेहरबां है मेरे ख़ानदान पर। लेकिन आज की डेट में ये देखा जाता है कि जो युवा छात्र हैं, हमारे तालिब इल्म हैं, उनको कहीं ना कहीं उर्दू से रग़बत नहीं रही। तो इसके लिए किसको ज़िम्मेदार मानते हैं आप? इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं घर वालों को ज़िम्मेदार समझता हूँ कि घरों से उर्दू का बिस्तर बोरिया लपेटा गया है, घरों में उसका माहौल कायम नहीं रखा गया। अगर ऐसा किया जाता शुरू से कि घर वाले ख़ास, क्योंकि देखिए ज़बान मादरी ज़बान कहलाती है, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी मादरी ज़बान है, पंजाबी हो, पंजाबी मादरी ज़बान है, उर्दू हो तो उर्दू मादरी। तो जिनकी जो ज़बान मादरी है उन लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों में उसको ज़िंदा रखें। दूसरों को दोष देने से या इल्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये तो ज़िम्मेदारी असल पहले घर वालों की है, फिर उन मदारिस की या स्कूलों की जो उर्दू का नाम का लेवल तो लगाते हैं कि साहब हम उर्दू की तालीम देते हैं, हमारे यहाँ उर्दू कंपलसरी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते, उस अंदाज से उर्दू का पैगाम या उर्दू की दर्स व तदरीस नहीं करते जैसा कि उसकी ज़रूरत है या उसका हक़ है। सर, मेरी बात हो रही थी, उर्दू के बड़े शायर हैं अपने शहर के ही डॉक्टर नवाज़ देवबंदी। उनका ये कहना था, पिछले साल मेरी उनसे जब गुफ्तगू हो रही थी उर्दू के हवाले से ही, कि सरकारें किसी भी ज़बान को ऑक्सीजन दे सकती हैं, ज़िंदा नहीं रख सकती। तो किस तरह के प्रयास होने चाहिए कि उर्दू को वापस से ज़िंदा किया जा सके, जैसे आज बहुत खस्ता हाल में उर्दू ज़बान है? जैसे कि मैंने अभी कहा और नवाज़ साहब जो कह रहे हैं या कहा उन्होंने, वो बिल्कुल वही बात है ये कि हमें अपने तौर पे इस चीज़ को ज़िम्मेदारी के तौर पे लेना चाहिए। सही बात है कि हुकूमत के ऊपर हर चीज़ हुकूमत पे क्यों डाली या टाली जाती है, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, समाज की ज़िम्मेदारी है, माशरे की ज़िम्मेदारी है कि हम इसको आपस में अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इसको फ़रोग़ देने की कोशिश करें, उर्दू का माहौल बनाएं, उर्दू को पढ़ें, पढ़ाएं, बोलें, अपने इस्तेमाल में लाएं, अपनी ज़रूरतों में इसको शामिल करें, तो उर्दू ज़िंदा रह सकती है। और काफ़ी हद तक अगर ज़िंदा है तो वो मदारिस की वजह से है, क्योंकि मदारिस में उर्दू मीडियम से तालीम होती है और वो वहाँ लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाते हैं। वरना आवाम में, मुस्लिम आवाम में ख़ास तौर से बिल्कुल उर्दू का चलन उस अंदाज से नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए एक मादरी ज़बान का। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।